आज मैं आप लोगों को सरकारी नौकरी जॉब के संबंध में जानकारी देने जा रहा हूं और इसमें आपको हस्तरेखा से और जन्म कुंडली से, ताकि आपको समझ में पूरा पूरा आ सके और आप इसका लाभ ले सकें। समस्या आपका समाधान हमारा, पंडित जी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, श्योर शॉर्ट सब कुछ। हमारे तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी जानकारी आप तक पहुंचे। बेल आइकन को दबाएं और मैं अब आपको जानकारी देता हूं। सबसे पहला चीज, सबसे फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ स्क्रीन पे कि सबसे पहला जो जॉब का अधिकार बनता है और उस जॉब के अधिकार में सबसे पहला चीज आता है आपका जीवन रेखा, जो आप यहां पर देख रहे हैं। जीवन रेखा साफ सुथरा मजबूत स्थिति में और मस्तिष्क रेखा भी साफ सुथरा, दोष मुक्त, और हृदय रेखा भी साफ सुथरा और दोष मुक्त। दोष मुक्त, दोष का अर्थ ये हुआ कि कहीं क्रॉस नहीं, कहीं कटा छटा हुआ नहीं। अगर ये तीनों रेखाएं साफ सुथरा है तो इतना से ही ज्योतिष विधि अनुसार आपको समान राज्यों का अधिकार बनता है और आप जॉब के प्राप्ति के हकदार बन जाते हैं। एक ये हो गया। लेकिन आप देखेंगे विशेष ध्यान रखना यह है कि ये जो हृदय रेखा है, आप देखिए यहाँ पे जो हृदय रेखा है वो बृहस्पति माउंट तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति माउंट तक अगर हृदय रेखा चला गया और बृहस्पति अगर मजबूत है तो फिर वो जॉब में रुकावट डालेगा और स्व इच्छाचारी और स्वतंत्र अपना कारोबार करने का इच्छा लोगों में जगता है। एक यह हो गया, एक तो जॉब का मार्ग आप समझ गए। दूसरा एक योग बनता है, उसको कहते हैं भाग्य योग। तो भाग्य योग में आप देखिए यहाँ पे कि भाग्य योग में शनि रेखा, भाग रेखा, धन रेखा जो है वो पूर्ण होता है और शनि माउंट तक वो जाना चाहिए। अगर वो है तो आपको गवर्नमेंट जॉब का अधिकार बनता है। दो योग आप जान गए। अब तीसरा योग चलते हैं। तीसरा योग आप देखें स्क्रीन पे। तो तीसरा योग में क्या है कि सूर्य माउंट जो है, ये कनिष्का छोटी उंगली के बगल में जो अनामिका उंगली है, ये सूर्य माउंट पर जो है दो रेखा अगर दिखता है, दो रेखा का अर्थ ये हुआ कि दोनों बराबर नहीं, एक बड़ा और एक छोटा भी है, दो रेखा दिखता है और ये बृहस्पति माउंट पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बृहस्पति माउंट पे ये जो गुरु का पर्वत है, इस पे अगर क्रॉस है तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी का अधिकार बनता है। ये बात को जान लीजिए। अब इसमें एक चीज आता है कि यहां पर बाधा क्या होता है, परेशानी क्या होता है जो जॉब नहीं मिल पाता। तो बाधा के मामले में इस बात को जाने कि हाथ का जो पंजा है, ये स्क्रीन पर देखेंगे आप, वो थोड़ा रूखा नहीं होना चाहिए। और दूसरा आप देखिए स्क्रीन पर देखिए कि ये अनामिका उंगली के पास एक सूर्य वलय होता है। अगर सूर्य वलय है और भाग्य रेखा अगर टूटा हुआ है तो वो आपको जॉब प्राप्ति में बाधा का कारण बनता है और जॉब को प्राप्त नहीं करने देगा। ठीक है, पहले आपको सारा जानकारी हम दे रहे हैं और लास्ट में आपको सही ढंग से आपको उपाय भी बताएंगे। ये तो हो गया आपका हस्त पर, हैंड पर हो गया, जो कि आप देखेंगे, समझेंगे और इसको जो है अपना मिलाएंगे। ठीक है, चलते हैं नक्षत्र पे। तो आप देखें जिन व्यक्ति का इस 27 नक्षत्र में, ये 3 नक्षत्र में जन्म होता है, उस नक्षत्र में जन्म होने के कारण नौकरी का ज्यादा चांस और ज्यादा संभावना बनता है। वो 3 नक्षत्र कौन सा है ये जाने। उसमें एक नक्षत्र है आपका रोहिणी, जिसका स्वामी चंद्र होता है। दूसरा नक्षत्र हुआ आपका ज्येष्ठा, जिसका स्वामी बुध होता है। और तीसरा नक्षत्र हुआ मूल नक्षत्र, मूला नक्षत्र, जिसका स्वामी हुआ केतु। ये 3 नक्षत्र में अगर जन्म है तो सरकारी नौकरी का संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा बनता है और आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्ति में मदद करता है। अब आगे बढ़ते हैं, राशि पे आते हैं। 12 राशि होता है। 12 राशि में कौन सा राशि को ज्यादा प्राथमिकता मिलता है नौकरी में, इस बात को जानें।
ठीक है। तो इस राशि में आपको आएगा नंबर 1 मेष राशि, नंबर 2 सिंह राशि, नंबर 3 धनु राशि, नंबर 4 वृषभ राशि, नंबर 5 कन्या राशि और नंबर 6 मकर राशि। मेरा कहने का अर्थ यह है कि 12 राशि में ये 6 राशि वाले लोग ज्यादातर नौकरी के मार्ग में हैं और ये 6 राशि वाले को नौकरी मिलने में और लेने में सहायक होता है और ज्यादा संभावना बनता है। ऐसा नहीं कि और राशि वाले हैं तो उनको नौकरी ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। योग तो अगर कोई भी योग है तो आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन राशि अनुसार भी आपको मैं ये जानकारी दे रहा हूं। अब ये हो गया। अब आपको दूसरा कुंडली के हिसाब से और मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, मेरा कोशिश है कि इतना सुविधाजनक से, ताकि आप अपना भी देख करके और रास्ता निकाल सके। अब देखिए, अब कुंडली पे आते हैं। सबसे पहला मेष लग्न का कुंडली आप देखिए स्क्रीन पे, मेष लग्न की कुंडली। तो मेष लग्न की कुंडली में क्या देखेंगे? अगर मेष लग्न का कुंडली है, अगर जहां 10 नंबर लिखा हुआ है वो 10वां हाउस है, वही जॉब का पद प्रतिष्ठा का हाउस है, वहां अगर मंगल बैठा हुआ है और पंचम हाउस में जहां 5 लिखा हुआ है वहां अगर सूर्य है, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि सूर्य स्वग्रही मजबूत स्थिति में है और 10वां हाउस में मंगल उच्च का है, तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब का अधिकार बन जाएगा। ये मूल हो गया। अब चलते हैं नंबर 2 वृषभ लग्न का। आप देख लीजिए दूसरा वृषभ लग्न का। वृषभ लग्न में क्या देखेंगे कि अगर एक योग है, आप अपना कुंडली से इसको मिला सकते हैं कि अगर लग्न में शुक्र बैठा हुआ है और जहां 11 नंबर लिखा हुआ है वो 10वां हाउस है, वहां अगर शनि बैठा हुआ है, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि दोनों ग्रह स्वग्रही है और मजबूत है, तो वृषभ लग्न को नौकरी का अधिकार बनता है और वो जॉब का योग हुआ। अब चलते हैं नंबर 3 मिथुन लग्न। आप देखिए यहां स्क्रीन पर मिथुन लग्न में क्या है कि अगर जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है वो 11वां हाउस है, उसमें अगर सूर्य बैठा हुआ है और बुध बैठा हुआ है, ठीक है, और 7वां हाउस जहां 9 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां बृहस्पति बैठा हुआ है, तो आपको जॉब का अधिकार बन जाता है, वो भी गवर्नमेंट जॉब का, सरकारी जॉब का। उसका कैसे, क्या कारण है? कारण क्या है कि 7वां हाउस में जो बृहस्पति बैठा हुआ है वो स्वग्रही हुआ, मजबूत स्थिति में हुआ, और एकादश हाउस में जो सूर्य बैठा हुआ है वो उच्च का हुआ, तो इस वजह से आपको गवर्नमेंट जॉब का अधिकार बन गया। ये 3 ट्रिप आपने देख लिया। अब चौथा देखिए कर्क लग्न का। कर्क लग्न का देखिए स्क्रीन पे। कर्क लग्न में क्या है कि जहां 2 नंबर लिखा हुआ है वो एकादश हाउस है, तो वहां जो है चंद्र बैठा हुआ है, और जहां 1 नंबर लिखा हुआ है वो 10वां हाउस है, तो वहां सूर्य बैठा हुआ है। तो इसका क्या अर्थ है कि दोनों ग्रह उच्च का है और आपको कर्क लग्न वाले को जॉब का अधिकार इस हिसाब से बनता है, और योग के हिसाब से आपको गवर्नमेंट जॉब का अधिकार बनता है। आप जॉब के अधिकारी हैं और जॉब आपको प्राप्त होगा। अब आगे चलते हैं 5वां सिंह लग्न। सिंह लग्न में आप देखेंगे कि लग्न में मंगल बैठा हुआ है, ठीक है, सिंह लग्न में मंगल बैठा हुआ है, और जहां 1 नंबर लिखा हुआ है वो 9वां हाउस है, वहां जो है सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है, सूर्य बैठा हुआ है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि सूर्य जो है उच्च का है और भाग्य हाउस में है, इसी लेकर के भाग्य योग के कारण सिंह लग्न वाले को सरकारी नौकरी का अधिकार बनता है। अब आगे बढ़ते हैं, आप देखते जाइए स्क्रीन पे। अब कन्या लग्न वाले को, जो ऊपर में 6 लिखा हुआ है, ठीक है, कन्या लग्न वाले को आप देखेंगे कि जहां 3 नंबर लिखा हुआ है वो 10वां हाउस है और वहां बुध बैठा हुआ है, ठीक है, और जहां 2 नंबर लिखा हुआ है वो 9वां हाउस है, वहां चंद्र बैठा हुआ है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि बुध भी स्वग्रही है मजबूत स्थिति में और चंद्र भी मजबूत स्थिति में है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब का अधिकार बनता है। अब आप आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम तुला लग्न पे। तुला लग्न जिसका ऊपर में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसमें आप देखिए कि जहां 4 नंबर लिखा हुआ है वो 10वां हाउस हुआ, तो वहां जो है चंद्र बैठा हुआ है स्वग्रही होकर के, ठीक है। जहां 3 नंबर लिखा हुआ है वहां पर जो है शुक्र बैठा हुआ है, जहां 1 नंबर लिखा हुआ है वहां सूर्य और बुध बैठा हुआ है। इसका क्या अर्थ हुआ कि 10वां हाउस जो है, जहां 4 नंबर लिखा हुआ है वो यश पद प्रतिष्ठा का हाउस है, चंद्र स्वग्रही और मजबूत है, और जहां सूर्य बैठा हुआ है सूर्य स्वग्रही है, साथ में बुध है, तो बुधादित्य योग भी है। चाहे तकनीक विद्या के अंतर्गत ही हो, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब का अधिकार बनता है। यह मूल हो गया। अब स्क्रीन पर देखिए वृश्चिक लग्न, ऊपर में 8 लिखा होगा, वहां पे मंगल बैठा हुआ है, और जहां 5 नंबर लिखा हुआ है वो 10वां हाउस है वृश्चिक लग्न वाले का, वहां सूर्य बैठा हुआ है। तो क्या देख रहे हैं, दोनों ग्रह स्वग्रही,
लग्न में मंगल स्वग्रही और दसम हाउस जो यश पद प्रतिष्ठा का स्वामी ग्रह है, जॉब का स्वामी ग्रह है, वह भी स्वग्रही। तो वृश्चिक लग्न वाले को गवर्नमेंट जॉब का अधिकार इस स्थिति में बनता ही बनता है। अब आगे बढ़ते हैं धनु लग्न, जो ऊपर में 9 नंबर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए वहां क्या देख रहे हैं कि चतुर्थ हाउस जहां 12 नंबर लिखा हुआ है वहां बृहस्पति विराजमान है, और जहां 5 नंबर लिखा हुआ है वहां सूर्य और बुध विराजमान है। तो क्या देख रहे हैं कि बृहस्पति भी स्वग्रही मजबूत स्थिति में है और दसम हाउस पे दृष्टि जा रहा है, साथ में भाग्य हाउस में सूर्य जो है स्वग्रही है, साथ में बुध भी है, बुधादित्य योग भी बन रहा है। तो इस अवस्था में धनु लग्न वाले को गवर्नमेंट जॉब का अधिकार बनता है। अब आगे बढ़ते हैं मकर लग्न, जहां ऊपर में 10 नंबर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि लग्न में शुक्र, और जहां 7 नंबर लिखा हुआ है वो 10वां हाउस है, तो वहां पर शनि विराजमान है। तो वहां पर आप क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि दसम हाउस में शनि उच्च का होकर के बैठा हुआ है, और इस स्थिति में मकर लग्न वाले को गवर्नमेंट जॉब का अधिकार बनता है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए आप 11 अरे कुंभ लग्न का, कुंभ लग्न का क्या देख रहे हैं कि जहां 8 नंबर लिखा हुआ है वो 10वां हाउस है, और वहां मंगल स्वग्रही होकर विराजमान है। जहां 7वां हाउस है वहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, तो देखेंगे आपकी सूर्य जो है स्वग्रही है। और दूसरा आप देखेंगे कि भाग्य हाउस में भी जो है मजबूती में स्थिति में बैठा हुआ है ग्रह। तो इस अवस्था में कुंभ लग्न वाले को भी जॉब का अधिकार बनता है। अब आगे बढ़ते हैं हम मूलतः लास्ट और आखिरी मीन लग्न वाले को। मीन लग्न वाले को क्या देख रहे हैं आप देखिए स्क्रीन पे, जहां 12 लिखा हुआ है वो मीन लग्न का कुंडली हुआ। तो द्वितीय हाउस जहां 1 नंबर लिखा हुआ है तो वहां सूर्य बैठा हुआ है, जहां 9 नंबर लिखा हुआ है वहां गुरु बैठा हुआ है, और जहां 8 नंबर लिखा हुआ है वहां मंगल बैठा हुआ है। तो इसका क्या अर्थ हो गया कि सूर्य भी उच्च का है, और गुरु स्वग्रही मजबूत स्थिति में है, और मंगल भी स्वग्रही है। इस अवस्था में मीन लग्न वाले को सरकारी जॉब का, नौकरी का अधिकार बनता ही बनता है। अब सारा चीज समझाने के बाद अब आते हैं इसमें कुंडली के द्वारा, कुंडली के अनुसार सबसे बड़ी बाधा क्या होता है कि हाँ योग आपको जॉब का मिल रहा है, उसके बाद भी बाधा क्या होता है। तो कुंडली के अनुसार सबसे बड़ी बाधा जो है वो आप इसको लिख लें, उसके अनुसार आपको गवर्नमेंट जॉब में कोई छूने तक नहीं देगा और पहुंचने तक नहीं देगा। अगर ये ऑर्डर अगर आपके कुंडली में या आपके बच्चे हैं या लास्ट सबसे छोटे हैं, अगर उसके कुंडली में भी अगर माता पिता के साथ अगर ये योग है तो भी रुकावट आएगा। वो योग क्या है ये आप देख लें, वो उस योग को कहते हैं ग्रहण योग। अगर सूर्य से राहु का युति संबंध है तो ग्रहण योग, चंद्र से राहु का युति संबंध है तो ग्रहण योग, और गुरु से अगर राहु का युति संबंध है तो गुरु चंडाल योग हो गया और ग्रहण योग हो गया। तो ये सरकारी नौकरी प्राप्त करने में ये बाधा का कार्य करता है, और ये बाधा जो है आपको गवर्नमेंट जॉब में रुकावट लाता है, वहां तक पहुंचने में एन केन प्रकार आपको रोकता है। अब आते हैं इसके उपाय पे। तो उपाय पर आप जब पहुंचते हैं तो उपाय में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ज्योतिष विद्या की बात है, जो कि पूरा आप हम समझाने का तो बहुत काफी प्रयत्न किए हैं लेकिन नहीं समझ पाते। जहां जिस विशेषज्ञ पे आपको विश्वास हो, किसी विशेषज्ञ से आप राय विचार ले लें और प्रयत्न करें कि जो है सूर्य का हम ग्रह रत्न धारण करें, सूर्य का मानिक धारण करें, और शनि का नीलम भी धारण करें, संभव हो तो चंद्र का मोती भी धारण करें। देखिए इसका कारण क्या है, सूर्य मीन्स क्या, गवर्नमेंट, सरकार। जैसे ब्रह्मांड में सूर्य का ही सब ग्रह चक्र लगाता है, उसी तरह से सूर्य बोल्ड होने से ही आपको गवर्नमेंट जॉब का अधिकार बनता है। और चंद्र अगर बोल्ड अगर हुआ, मंगल अगर बोल्ड हुआ, मंगल अगर बोल्ड है तो मंगल अगर आपका मजबूत स्थिति में है तो पुलिस प्रशासन, फौज, सेना और डॉक्टर, इसमें आपको जॉब का अधिकार बन जाता है। तो इस हिसाब से आपको ये मार्गदर्शन हम उपाय भी दे रहे हैं। दूसरा उपाय आप करें कि आपको जॉब प्राप्ति का अभिलाषा है तो तकनीक को तो अपना, पढ़ाई तकनीक को तो अपनाएं ही आप, लेकिन सूर्य उगता हुआ सूर्य को जल दें। एक दूसरा एक काम और करें कि जो माता पिता हैं तो पिता चूंकि सूर्य से गाइड होते हैं और माता जो है वो चंद्र से गाइड होता है, तो उनका भी थोड़ा सम्मान करें और उसके हिसाब से आप जो है उपाय करें, आपको प्राप्ति होगी। धन्यवाद।